ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अलीगढ़ की, जहां शनिदेव मंदिर में तिलक लगाने पर राजू नामक युवक के साथ जाति पूछकर मारपीट की गई। साथ ही बात होगी संभल की, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी धार्मिक त्योहारों और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शनिदेव मंदिर में तिलक लगाने पर राजू नामक युवक के साथ जाति पूछकर मारपीट की गई। जब उसने बताया कि वह जाटव दलित है तो कुछ दबंगों ने उसे मुसलमान कहकर बेरहमी से पीटा, जिसका हाथ टूट गया और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। चौकी और थाना खैर पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस की लापरवाही और दबंगों की गुंडई से इलाके में तनाव है, जबकि प्रशासन अब भी मौन है। थाना खैर के ये अच्छा, क्या ये चोटें कैसे आई? बाजने गया था काम करने, वहाँ से लौट के आ रहा था। मैंने एक गल्ला खरीदा था जिसमें मोबाइल रख लूँ और मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए। 30-32 हज़ार रुपये का मोबाइल मेरे 32 हज़ार का। मैंने उसमें वो गल्ला ले लिया। बारिश आगे तेज हो गई। मैं शिवाली नहर पे आया, वहाँ शनिदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ मैंने पैर छू गया। मैंने अपना तिलक भी वो लगा लिया मैंने, और वहाँ से चल दिया बारिश बंद होने के बाद। तो 2-4 जने आए, फिर बाद में पता नहीं कितने आए, कितना मारा। ये पूछे कौन, पहले तो ये कही थी मेरे से मुसलमान है। मैंने कहा नहीं भाई हिंदू जाटव। कह रहा चमार है, कोई मारने लग गए सब जने। कौन लोग थे ये मैं नहीं जानता हूँ, वहीं के थे। सब जने मारने लग गए। फिर तो पता नहीं कितने जने आए, कितने मारो यही ना मालूम पड़ी। फिर तो मैं मोटरसाइकिल छोड़ के वहाँ से, होश ही नहीं था, वहाँ से निकाल लिया। एक बेचारा रास्ते में ऑटो वाला मिला, ऑटो वाले आए। बालक तो मेरी गाड़ी बाद में लेके आए रात में, तब फोन करा, मेरा फोन उसी गले में पड़ा मिला, गाड़ी भी वहीं मिली। मारने की वजह क्या रही है? क्या लगता है तुमको कि तुम्हें जाति पूछ कर मारा? अब ये नहीं पता नहीं कि गल्ला लूटने के लिए मारा कि जाति समझ के मारा, ये नहीं पता। मारा बहुत है। गले में थोड़े से ही पैसे थे, मुझे जितना ध्यान भी नहीं रहा। जाति पूछने की मैंने फोन लग दिया था अपनी दिमाग काम ना करे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। संभल के चंदौसी शहर में प्रशासन ने घटिया गेट और NKBNG कॉलेज के पास वर्षों पुराने अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की। जन शिकायतों के बाद नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों पर JCB चलाकर अतिक्रमण हटाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। लंबे समय से सड़क पर कब्जा, जाम और अस्थायी दुकानों की समस्या पर अब प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और आगे भी ऐसे एक्शन जारी रह सकते हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। संभल उत्तर प्रदेश में आगामी धार्मिक त्योहारों और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डीएम और एसपी ने खुद शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाजारों, धार्मिक स्थलों और मोहल्लों में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से संवाद कर उनकी चिंताएं सुनी। भारी पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों और पीएसी की मौजूदगी ने आमजन को भरोसा दिया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सोशल मीडिया निगरानी और कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको ग्राउंड पे सभी लोगों को जानकारी हो, इसके बारे में बताने के लिए रूट मार्च किया जा रहा है। जहाँ पे अभी खड़े हैं वो कांवड़ पथ है। यहाँ से कांवड़ शहर के बीचों बीच से निकलती है, जो कि मिश्रित आबादी या संवेदनशील इलाकों से निकलती है। उन सभी इलाकों में तारों की क्या स्थिति है, नालियों की साफ़ सफाई है या नहीं है। उसके साथ साथ सभी लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि मुहर्रम का जो ताजिया है उसकी हाइट 12 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। उसमें सभी ताजियादारों को बुला के पीस कमेटी की बैठक में ये निर्णय बता दिया गया है। सभी के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल पुलिस ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है, और उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी देंगे। प्रत्येक ताजिए को जो है उसको CCTV फुटेज के साथ साथ जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन के आगे पीछे दाएं बाएं जुलूस के सभी लोगों को लगाया जाएगा। पुलिस के द्वारा पुख्ता सुरक्षा के साथ में, और सारे CCTV कैमरे जो जनपद में 12,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं उन सबको भी चेक करवाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट भी हो तो उसको कैद किया जा सके। संभल सेफ सिटी नाम से जो प्रोजेक्ट चालू किया गया उसमें 250 से ज़्यादा कैमरे लगने हैं, वो सभी कैमरे भी एक्टिव हैं। उनको भी पुलिस के द्वारा और नगर निगम के साथ में कोऑर्डिनेशन में उनको चेक करवाया जाएगा। सभी कांवड़ियों को भी बताया गया है कि जो अपना जत्था लेके जाते हैं उसमें आपस में होड़ न मचाएं,
लाउड स्पीकर है उसको शासन के द्वारा दिए दिशा निर्देशों को पालन करें। 10 फीट से ज़्यादा डीजे की हाइट ना हो और कान फोड़ो म्यूज़िक ना बजाएं और ऐसा भी कोई म्यूज़िक ना बजाएं जिससे भी किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं या जातीय भावनाओं विभिन्न प्रकार की भावनाएं आहत हो। तो सभी लोगों के साथ में पीस कमेटी की बैठक भी कर ली गई है और आज जो ये रूट मार्च है वो मौके पे पुलिस की और प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं इसको रिव्यू करने के लिए किया जा रहा है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि बॉक्स के अंदर ताजिए निकाले जाएंगे, हर एक नोडल अधिकारी को चिन्हित किया गया, तो सर क्या पूरा व्यवस्था कर दी गई है? 343 ताजिए जितने भी निकाले जाएंगे सभी के नोडल हैं पुलिस के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। उसके साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी डीएम साहब के द्वारा लगाए गए हैं और प्रत्येक ताजिया है वो पुलिस की निगरानी में ही निकलेगा। जा रहा है किस तरह से शांति समिति की बैठक की जा रही है? कुल 37 बैठकें हमने शांति समिति की और संभ्रांत लोगों की है और कुल 3 मुख्य मार्ग हैं हमारे और 6 हमारे द्वारा दिए गए अन्य मार्ग हैं जो कावड़ यात्रा के व्यक्ति और 6 जगहों से कावड़ यात्रा हमारे यहाँ प्रवेश करेगी और इसके साथ साथ हमारे कुल किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 343 जो मुहर्रम के ताजिए हैं वो स्थापित किए जाएंगे और उनको दफन किया जाएगा। तो इन सभी के संबंध में बैठक का है जैसे ऊपर तार है, तार से ऊंचाई का कोई भी ताजिया नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का डीजे होना चाहिए और सभी लोग हैं 12 फीट से समय 30 कमेटी की बैठक ताजिए का जो समय निर्धारित है उसमें दिया गया है और दफन किसी प्रकार की चुनौती यानी कोई समस्या आ रही है या किसी को पारंपरिक शासन की ओर से सहयोग की आवश्यकता है तो सीधे संपर्क किया जाएगा। इधर उधर न्यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। 24/7 रिश्तेदारों से बातचीत कितने सेक्टर में संभल को बढ़ा है? एक लिमिट से ज़्यादा संभल को कुल डीजे उसको यूज नहीं करेंगे। 37 सेक्टर है, 15 जोन है और 5 सुपर जोन के साथ में डीजे आते हैं। सर, जिस तरह से करंट भी कई बार लगता है कावड़ियों को, उसके लिए भी कुछ प्रबंध किए गए ये है कि 12 जो लगभग 12 फीट के आसपास तार होती है ऊपर, तो उसके नीचे उनके डीजे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। संभल जिले के अखवंदपुर काफूरपुर गांव में प्रशासन ने सड़क पर बनी वर्षों पुरानी मजार को अतिक्रमण मानते हुए शनिवार सुबह बुलडोजर से हटवा दिया। गाटा संख्या 384 की सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मजार से राहगीरों को दिक्कत हो रही थी। राजस्व रिकॉर्ड और शिकायतों की पुष्टि के बाद राजस्व टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्यवाही की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह धर्म विरोधी नहीं बल्कि कानून के तहत अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही है। ये संदेश है कि अब कब्जे नहीं, कानून चलेगा। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। चंदौसी में बिना लेआउट पास किए बसाई जा रही कॉलोनियों पर एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने सख्ती दिखाते हुए प्रॉपर्टी डीलरों को 10 दिन में प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम दिया है। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि नियमानुसार स्वीकृति न लेने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी और ऐसी कॉलोनियों को भविष्य में बिजली, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध विकास कार्य नगर के संतुलन और नागरिकों की सुविधाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ बैठक की है, क्या निर्देश दिए हैं, क्या सुझाव दिए? तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो विनियमित क्षेत्र है चंदौसी का, इसके आसपास के इलाके में, इस क्षेत्र के अंदर बहुत तरीके के अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियाँ लोगों द्वारा काटी जा रही थी। तो इसी सिलसिले में कुछ पर कार्रवाई भी हम लोगों ने की थी और कुछ लोगों को हमने इनवाइट किया था कि आके अपनी समस्या भी आप बताएं। मैं एक बार मौका देना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने अनियमित कॉलोनी काटी है, लेकिन वो उनको रेगुलराइज कराने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने को तैयार हैं। तो हमने सभी से अपील की है, उनको 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर वो अपनी अनधिकृत कॉलोनी को विनियमित कराने के लिए प्रस्ताव लाते हैं तो उनको हम लोग जो सुविधा प्रोवाइड होगी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उनकी कॉलोनी को अप्रूवल देंगे। उसके बाद ये इसलिए आवश्यक है कि आम जनता जो अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदती है उसको ना तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर मिल पाता है, 10 फीट की, 12 फीट की, 15 फीट की सड़कें मिलती हैं जिससे उनका आवागमन भी बाधित होता है। आपने देखा होगा प्राय लोग इधर से सीढ़ी और उधर सीढ़ी निकाल के रास्ते को और संकुचित कर देते हैं, गाड़ियों का मूवमेंट मुश्किल होता है, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए सारे बिल्डर्स को, सारे जो हाउसिंग फील्ड में प्रोमोटर्स हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी। सरकार ने जो बताया कि नक्शा पास कराने में प्रॉब्लम आती है, विलंब समय लगता है, इसको भी हम लोगों ने नोटिस लिया है
कि कोई इंडिविजुअल शिकायत ऐसा नहीं की गई थी, लेकिन एक जनरल बात उनके द्वारा रखी गई है। मैं उसका कॉग्निजेंस ले रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे ऑफिस में कोई भी पेंडेंसी ना रहने पाए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।